जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आया हूं। देखिए, यह है छोटा दूधी। जब इस पौधे को तोड़ा जाता है तो इसके पत्तों और तनों से दूध निकलता है, इसलिए इसे दूधी कहा जाता है। इस पौधे की दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटा दूधी और एक बड़ा दूधी। यह जो मैं आपको दिखा रहा हूं वह छोटा दूधी है, और यहां देखिए यह बड़ा दूधी है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण समान होते हैं। इस छोटे दूधी का उपयोग अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पौधा एक तरह से घास फूस और खरपतवार है, जिसे लोग अक्सर उखाड़कर फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें इसके लाभ नहीं पता होते। आयुर्वेद में कई पेड़ पौधे, वृक्ष, घास, खरपतवार, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अभ्रक, मूंगा आदि शामिल हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का अंतर होता है। डॉक्टरी इलाज तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां कुछ समय बाद अपना असर दिखाती हैं। डॉक्टरी इलाज से रोग दोबारा भयंकर रूप ले सकता है, लेकिन जड़ी बूटियां रोग को जड़ से नष्ट कर देती हैं। इसीलिए भारत भूमि को देव भूमि, जड़ी बूटियों की भूमि और सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमेशा याद रखें कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर है, लेकिन जड़ी बूटियों का सेवन किसी वैद्य की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि ये अमृत से बढ़कर होती है। यह जड़ी बूटियां जमीन पर फैलती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। इन्हें देखें दोस्तों, यह जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती है, बल्कि जमीन पर ही बिछी रहती है। अब जानते हैं इसके फायदे के बारे में कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और तीज त्योहार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छोटी दूधी की जड़ी बूटी कफ और पित्त को ठीक करने में मदद करती है और वात को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसे वातकारक भी कहा जाता है। यह मूत्र संबंधी समस्याओं में भी फायदेमंद है और हार्ट, किडनी और लीवर को मजबूत करने में सहायक है। अगर किसी को विषैला फोड़ा फूंसी हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, तो यह आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी इन समस्याओं को ठीक करने में सक्षम है। दूधी का पौधा खड़ी धूप में भी खिला रहता है और सूखता नहीं है। इसके और भी कई फायदे हैं जिन्हें जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, जिसमें कुछ भी खाने पर तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होता है, बार बार पैखाना जाते हैं, तो यह जड़ी बूटी इन समस्याओं को भी दूर करने में सहायक है। उन भाइयों के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताजे ताजे पत्तों को पीस कर 20 ml रस निकालकर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट की समस्त बीमारी, जो भी बीमारी हो पेट संबंधी, वह ठीक हो जाती है। कमजोरी की वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो यह ताकत का खजाना है। यह बड़ी दूधी, इसे सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, यह उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वही बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वह इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। दोस्तों, अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फूंसी हैं, तो वह इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़ा फूसी चेहरे की समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और कुछ पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर को बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इस्तेमाल करने की विधि, हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिए, 8 घंटा पानी पीने से बचे और कष्ट वाले व्यक्ति को यह बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे कितने ही नहीं हैं, और भी है। अगर किसी माता बहनों का स्तनों में दूध नहीं है, दूध बिना उसका बच्चा तड़पता है, कुपोषण हो गया है, तो उन माता बहनों को इसका प्रयोग कुछ इस तरह करना है। पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करें, उसके बाद इसमें धूप में सूखने के लिए रख दें और सूखने के बाद इसका पाउडर बनाकर रख दें और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें और ऊपर से 200 ग्राम दूध पीने। दांतों के लिए भी यह काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। रतौंधी एक रोग है, जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज निकलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई ना देना या कम दिखाई देना या बिल्कुल ना दिखाई देना और रात को नहीं देख पाता है, तो कैसे रोगियों के लिए भी यह काफी फायदेमंद है। यदि वही सेम टू सेम है,
इस पीस का पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ और 2 ग्राम दूध के हिसाब सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है। सुबह खाली पेट को रतौली का रोग 15 से 20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की लवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वह किसके हरे हरे पत्तों का रस निकालकर 20 ग्राम सुबह खाली पेट की जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारी से नष्ट हो जाएगी। बताया जाए तो यह एक दवा नहीं, अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली यह एक जड़ बूटी जिसे हम दूध के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके फल फूल बहुत बड़ी बड़ी होते हैं। दोनों एक एक पत्ते होते हैं, दोनों तरफ एक एक होते हैं। उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। यह बहुत छोटा पौधा है, इसीलिए इसका पूरा सीन में आपको दिख नहीं पा रहा हूं। फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। यह काफ़ी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है, जहां अक्सर पानी मिलता है। थोड़ी मदनी हो, खेत फरिया में भी पैदा होता है। यह पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम में रक्त प्रदर हो गया या सफ़ेद वाइट पदर में हो, दोनों तरह के रक्त वाइट ब्रदर लिकोरिया रोग में यह काफ़ी फायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकालकर परिवर्तन से 15 में तक सही से जान के पत्तों के रस में मिलाकर पिलाने से लिकोरिया प्रदत्त हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर दोस्तों, सही जन्म उसे कहते हैं दोस्तों, या धातु रोग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है, पेशाब चढ़ा सा रहता है, इसके पत्तों को पीसकर ताज़े ताज़े पत्तों से रस निकालकर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉफ़ी पित्त का नाश करने वाली, कब पित्त का नाश करने वाली और वाद को बढ़ाने वाली यह जड़ी बूटी बहुत कारगर है, लेकिन यह बहुत ही फायदेमंद है। यह पुरुषों के लिए अत्यंत लाभकारी है, विशेषकर उन पुरुषों के लिए जिन्हें उत्तेजना की समस्या है, जिनके पास जाते ही उन्हें टी का अनुभव होता है, जो बिस्तर पर जंग में हार जाते हैं, या फिर जिनमें शुक्राणु की कमजोरी और पत्थरी की शिकायत है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी दर्द के लिए भी अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर या घुटनों में दर्द है, तो इस जड़ी बूटी का ताज़ा उपयोग करें। 200 ग्राम जड़ी बूटी लें और 500 ग्राम जैतून के तेल में पकाएं। पकाते समय 50 ग्राम लहसुन डालें। जब 1 सप्ताह में यह पूरी तरह जलकर काला हो जाए तो लहसुन को निकाल दें और तेल को किसी बोतल में भर लें। फिर जहां भी आपको दर्द होता है उस स्थान पर इस तेल से मालिश करें। इसका उपयोग आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर कर सकते हैं। अगर ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगी और संभवतः लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दर्द पूरी तरह ठीक हो सकता है। दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं। अगर किसी को घाव, फोड़ा या फूंसी है और आप मलहम बनाना चाहते हैं तो ताज़े पत्ते और दूधी की जड़ी बूटी लें। 100 ग्राम नीम की पत्तियां और 100 ग्राम नीम का तेल मिलाएं। इन्हें आग में पकाएं और जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसे तेल में मिला दें। फिर इसे 10 मिनट तक पकाएं। 10 मिनट बाद इसे उतारकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसमें 50 ग्राम हल्दी मिलाएं और मोम के बने मलहम को किसी डिब्बे में रख लें। जहां भी घाव, जख्म या सड़ा गला हिस्सा हो वहां इस मोम के बने मलहम का उपयोग करें। यह आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक बातें आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखना ना भूले, ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे हैं और हमें और भी ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।